एक करोड़पति ने महल बनवाया था। उसका जीवन बीतते बीतते वह महल बनकर तैयार हुआ था। अक्सर ही ऐसा होता है, रहने के लिए जिसे बनाते हैं उसे बनाने में ही रहने वाला चूक जाता है। निवास तैयार करते हैं और समाधि तैयार होती है। यही हुआ था। महल तो बन गया था, लेकिन बनाने वाले के जाने के दिन आ गए थे। किंतु महल अद्वितीय बना था। अहंकार तो अद्वितीयता ही चाहता है। उसके लिए तो मनुष्य अपनी आत्मा भी खो देता है। अहं जो कि है ही नहीं, सर्वप्रथम होकर ही तो स्वयं के होने का अनुभव कर पाता है। सौंदर्य में, शिल्प में, सुविधा में, सभी भांति वह भवन द्वितीय था। और धनपति के पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे। राजधानी भर में उसकी ही चर्चा थी। जो भी देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। अंततः स्वयं सम्राट भी उसे देखने आया। फिर वह भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसके स्वयं के महल भी फीके पड़ गए थे। भीतर तो उसे ईर्ष्या ही हुई, पर ऊपर से उसने प्रशंसा ही की। धनपति ने तो उसकी ईर्ष्या को ही वास्तुत प्रशंसा माना। सम्राट की प्रशंसा का आभार मानते हुए उसने कहा, सब परमात्मा की कृपा है। लेकिन हृदय में तो वह जानता था कि सब मेरा ही पुरुषार्थ है। सम्राट को विदा देते समय द्वार पर उसने कहा, एक ही द्वार मैंने महल में रखा है। ऐसे में चोरी असंभव है। कोई भीतर आवे या बाहर जावे, इसी द्वार से आना जाना अनिवार्य है। एक वृद्ध भी उस द्वार पर भीड़ में खड़ा था। भवनपति की बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। सम्राट ने उससे पूछा, क्यों हंसते हो? वह बोला, कारण भवनपति के कान में ही बता सकता हूँ। फिर वह भवनपति के पास गया और कान में बोला, महल के द्वार की तारीफ सुनकर ही मुझे हंसी आ गई थी। इस पूरे महल में वही तो एक खराबी है। मृत्यु उसी द्वार से आएगी और आपको बाहर ले जाएगी। वह द्वार न होता तो सब ठीक था। जीवन के जो भी भवन मनुष्य बनाता है उन सभी में यह खराबी रहती है। इसलिए तो कोई भी भवन आवास सिद्ध नहीं होता है। एक द्वार उन सभी में शेष रह जाता है और वही मृत्यु का द्वार बन जाता है। लेकिन क्या जीवन का ऐसा भवन संभव नहीं है जिसमें मृत्यु के लिए कोई द्वार ही ना हो? हाँ, संभव है, किंतु उस भवन में दीवारें नहीं होती हैं, बस द्वार ही द्वार होते हैं। द्वार ही द्वार होने से द्वार दिखाई नहीं पड़ते हैं और मृत्यु वहीं आ सकती है। यहाँ द्वार हैं, यहाँ द्वार ही द्वार हैं, वहाँ द्वार ही नहीं है। अहंकार जीवन में दीवारें बनाता है, फिर स्वयं के आने जाने के लिए उसे कम से कम एक द्वार तो रखना ही होता है। यही द्वार मृत्यु का भी द्वार है। अहंकार का भवन मृत्यु से नहीं बच सकता है। उसमें एक द्वार सदा ही शेष है, वह स्वयं ही वह द्वार है। यदि वह एक भी द्वार ना छोड़े तो भी मरेगा। ये वह आत्मघात है। किंतु अहंकार शून्य जीवन भी है, वही अमृत जीवन भी है, क्योंकि मृत्यु को आने के लिए उसमें कोई द्वार ही नहीं है और न मृत्यु को गिराने के लिए उस भवन में कोई दीवारें ही हैं और न मृत्यु को गिराने के लिए उस भवन में कोई दीवारें ही हैं। अहंकार जहाँ नहीं है वहाँ आत्मा है। आत्मा है आकाश जैसी असीम और अनंत, और जो असीम है और अनंत है वही अमृत है।